वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए बिग अपडेट ये है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 हो चुकी है। बच्चों की एक डिमांड आ रही है, अगर आपने देखा हर जगह देख रहे होंगे, ट्विटर पर बच्चों ने हमसे भी रिक्वेस्ट की कि सर आप इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो भाई बात उनकी सही भी है। क्या है, एक शिक्षक एक सीट, ठीक है। इसका सिस्टम क्या है, किस तरीके से ये हो सकती है, और आयोग इस पर अगर ध्यान देगा तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आयोग इस पर ध्यान भी देगा, लेकिन हम लोग अपनी मांग रख सकते हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि बीपीएससी आयोग के आई थिंक कितने मीटर कुछ रेंज है, उसके आसपास धारा 144 लगा दी। इसका मतलब सिंपल सा है कि आप लोग वहां जाकर के धरना नहीं दे सकते हैं। आयोग अपना 1 महीने निरंतर अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाऊं किस तरीके से ये हो सकता है, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th भी फॉर्म भरा, 9th-10th भी फॉर्म भरा, कक्षा 6 से 8 भी फॉर्म भरा। खैर प्राइमरी तो नहीं भरा होगा, और भरा होगा तो भरेगा होगा, ठीक है। तो नहीं भरा होगा यार, बीटीसी वाले कहाँ वो बीएड किए होंगे, हटाइए। कक्षा 6 से 8 तो भरा ही होगा, ठीक है। 3 जगह भरा होगा, वो भरने के चांसेस हैं, ठीक है। अब एक बच्चे का सिलेक्शन मान लो जूनियर में भी हो गया, उसमें भी, समझ रहे हो ना, खिचड़ी आरक्षण कैटेगरी किसी में भी हो गया। तो इसका सबसे सिंपल सा सोल्यूशन ये है, आप पहले 11th-12th का निकालिए। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें सही होंगी, ठीक है। सारी सीटें बढ़ती हुई चली है, ये नहीं कि खिचड़ी पक गई, अब वो सीटें खाली और इधर वाला उधर भाग रहा, उधर वाला इधर भाग रहा है ना, वो सारी चीज़ें ना हो, फिर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना निकालना पड़े, ठीक है। इस पिछली बार यही सब हुआ। तो आप पहले 11th-12th निकालिए, उसका देख लीजिए, उसमें अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो फिर आप भाई देखिएगा, कोई भी बच्चा होगा, लेकिन कई सारे बच्चों के अपने अपने दिमाग भी होते हैं भाई। कोई 9th-10th में हुआ और 11th-12th में हुआ। अब बच्चे पता क्या देखते हैं, नौकरी के बाद फिर भावनाएं बता, अभी नौकरी बच्चों के लिए जरूरी, फिर देखेगा मेरे जिले के पास कौन मिल रहा है, क्योंकि वेतन में बहुत बड़ा अंतर नहीं, मैंने जो देखा 11th-12th और 9th-12th में कोई अंतर नहीं ऐसा खास है, ठीक है। और आप देखेंगे उसका शायद 30,000 रुपये है, उसका 31,000 है, बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डीए उस पर लगेगा, तो बहुत बड़ा अंतर भी नहीं, तो इसलिए बच्चे इधर उधर भागेंगे, ठीक है। तो उससे सीट खराब होगी। तो ये मांग है कि पहले 11 से 12 का निकले, फिर 9th-10th का निकले, फिर कक्षा 6 से 8 का निकले, इस सीरियल से निकले, तो वो चीज़ें बढ़ती चलिए। और पीआरटी और कक्षा 6 से 8 में यही होगा, ठीक है, कि अगर किसी का कक्षा 6 से 8 में होगा तो पीआरटी नहीं करेगा। तो अगर सिलसिलेवार तरीके से चीज़ें निकलेंगी तो उम्मीद ये की जा सकती कि भाई मतलब सीट खाली रह जाए, बर्बाद ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके, ठीक है। ये बात है। और बाद बाकी अगर हम अब कट ऑफ की बात कर लें, भाई साहब इतने कट ऑफ की वीडियो बनाए जा रहे हैं, मैंने खुद देखे, फेसबुक में देखो, इतने कोचिंग संस्थान शायद कोचिंग नहीं पढ़ाते होंगे जितनी वो बैठ के वो बता रहे हैं कट ऑफ। कोई भी हो, कोई भी बिहार का एक तो हर तीसरा बंदा न्यूज़ रिपोर्टर है, वो लेकर के पहुंच जाता है सर आप बता दीजिए, फलाने सर ने ये कट ऑफ बताई। मतलब बच्चा कन्फ्यूज हुआ जा रहा, कोई मुद्दे की बात ये नहीं कर रहा है कि जब आयोग इतनी जल्दी रिजल्ट दे रहा है तो ये फर्जी क्यों, ये कट ऑफ वो कट ऑफ, आयोग अचंभित करेगा आप लोगों को कट ऑफ से, मैं फिर बोल रहा हूं। तो हम लोगों के पास, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, एक्चुअल डेटा नहीं होता किसी के पास में। हम ये 4 बच्चे इकट्ठा करते हैं, उनके मुंह से सुनी बात को इकट्ठा मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। वो जमाने चले गए जब कट ऑफ प्रिडिक्ट हो जाती थी, अब कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइलेंट किलर हैं और यही खेल करते हैं, जो कहीं भाग नहीं लेते। ये मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, उनका भी देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं, और इनके नंबर मस्त है, एकदम टॉपर बने बैठे हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। और ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे परेशान ना हो। जब मैंने कट ऑफ बताई कि 80 जाएगी तो मन ही मन मुस्कुरा रहे, परेशान ना हो, मैं तो 90 लिए बैठा ही हूँ, समझ रहे हो। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं और यही कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। बहुत सारे ज्ञानियों ने पिछली बार 52 कट ऑफ बताई थी पीआरटी की मेल की, गई कितनी 67, जब इतनी बड़ी वैकेंसी थी। तो थोड़ा शांत रहिए, धैर्य रखिए, आयोग का रिजल्ट आने दीजिए। बाद में अगर आप डेटा की बात करेंगे तो वो मैं बता सकता हूँ आपको, कल अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही है कि फर्जी के व्यूज
और सब्सक्राइबर के चक्कर में लोग ये अक्सर खेल खेलते हैं, जिसके मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ। मैं कभी इस कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस लेवल का पेपर था, यहाँ तक जा सकती, कोई कन्फर्मेशन नहीं, बट एक लग रहा। ठीक है, मैंने पीआरटी कट ऑफ बताई है और वहीं जाने के चांसेस भी है। भाई उससे ज़्यादा चली जाए तो पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें, और बहुत सारे बच्चों ने उसमें सपोर्ट भी किया, एक भी निगेटिव कमेंट नहीं है। ये होती है कट ऑफ, ये थोड़ी ना मुंह उठाओ कट ऑफ बोल दो 40 चली जाएगी 50 चली जाएगी, अरे कुछ तथ्य तो रखो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ फॉर ईयर्स के साथ। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, इस चैनल से भी जुड़ जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।